काफ़ी अब तरीका है कि टेस्ट आप 2 वर्जन में दे सकते हो। एक या तो आप कंप्यूटर बेस्ड दे सकते हो या फिर आप पेन पेपर बेस्ड दे सकते हो, मतलब लिख कर। ओके, अब जैसे मैं एक्सपीरियंस हूँ तो बाकी सारे लोग अगर जो भी एक्सपीरियंस है वो सोचते हैं यार कंप्यूटर पे काम हो रहा है तो इट इज़ बेटर टू गिव द पेपर ओवर अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ओके, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का मैं आपको बता दूं कि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम मत यूज़ कर मत लेना मेरी, अगर आप मेरे से सजेशन लोगे तो, क्योंकि आइल्स का जो एग्जाम है इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस देयर हाई चांसेस यू विल गेट द मार्क्स विच यू आर डिजाइनिंग फॉर। ओके, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस लिख के करोगे उतने ही चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके टेस्ट को अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और आप इस तरीके से देखो कि अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी लिखने की। बिकॉज सही बताऊं बात, अगर आप जो इस तरीके से आप मेल पे लिखते हो, कंप्यूटर पे लिखते हो, उस तरीके से आप अपने पेपर में आगे शायद यूनिवर्सिटी में लिखने में या प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होगी। आप अभी से प्रैक्टिस करके चलोगे तो आपका फायदा ही फायदा है। और आपकी ना रीडिंग हैबिट, लिसनिंग हैबिट, राइटिंग हैबिट सब इंप्रूव हो जाएगी और रिवाइव हो जाएगी जब आप यूनिवर्सिटी से वो करते हो। हाँ, कोई अगर सीधा पढ़ने के बाद ही अगर पेपर दे रहा है तो उसको तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही राइटिंग का दे, ज़्यादा अच्छा रहता है कंप्यूटर का, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं और आ सकते हैं। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। आगे मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाता हूँ कि इसको बुक कैसे करना है। ओके, कौन से वर्जन होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपका जो बोर्ड्स है 10th से 12th का ISC और ICSE है और आपके स्पेसिफिकली 12th में अगर 70 मार्क्स या उससे ऊपर हैं आउट ऑफ 100, यूके में आप बिना आइल्स पेपर के अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ में ऑन दोज आपके बोर्ड के मार्क्स के हिसाब से। 12th के मेरे 73 मार्क्स आए थे तो मैं एलिजिबल था, मुझे यूनिवर्सिटी ने अप्रूव कर दिया था यूके में। यूके मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे लिए बजट से बाहर था। पर मैं आपको बता दूं कि नॉट ओनली आइल्स, हमारे बोर्ड के इंग्लिश के मार्क्स भी चल जाते हैं यूके में अगर आपका बोर्ड ISC और ICSE है तो। ओके, दिस इज वन ऑफ दी जनरल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो गो फॉर डुओलिंगो। डुओलिंगो ईजी है, कंप्यूटर बेस है, आपको घर में बैठे बैठे देना होगा, कैमरा ऑन हो जाता है, रूम में कोई होना नहीं चाहिए, 4-5-6 हज़ार का पेपर है, 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाता है, उसको वेट करने की जरूरत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सितंबर 2023 के लिए जिसको जाना है या फिर जिसको जनवरी 2023 के लिए जाना है पढ़ाई के लिए, तो आप प्लीज़ अभी से प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। आइल्स के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बाकी के रिजल्ट्स तो आपके पास आ ही जाएंगे। ओके, तो क्या कहते हैं, आपको मैं अभी आगे ये भी दिखाऊंगा कि मेरे पास कौन सी बुक्स हैं जिसकी मैंने तैयारी की थी, उसके मैं लिंक्स भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, आप मुझसे कमेंट में मांग भी सकते हो अगर मैं एक परसेंट ना डाल पाऊँ कि मैंने कहाँ से परचेज़ किए थे। मैंने सारे अमेजोन से ही परचेज़ की थी बुक्स, ज़्यादा नहीं है, 100-200-300 रुपये की पर सैम्पल बुक है और आप कर सकते हो, तैयारी अच्छी है। ओके, चलो गाइस। Friends, these are the IELTS tips and tricks. You can go one by one. You can stop the video, pause the video, and you can read each and every points. These are for reading points, and you can go through them. And if you need much more tips and tricks, you can connect with me over the chat on Instagram, or you can comment. I can give you more tips and tricks as well. These are for writing and these are for speaking. The first one was for listening. Okay, so guys, now I will tell you how to book a test, IELTS test. So first we will be searching IELTS on the Google, and the very first link we will be clicking on that. Okay, the proper IELTS.org. You can check the website here. Okay, we have a button book a test, and we can check the website as well. The website looks like this only. Okay, there are different type of IELTS types, one for migration, one for study, one for work. Okay, these are the major countries, big countries where IELTS are widely used. Apart from these countries, they are like Ireland as well and other countries as well. Okay, let's click on book a test. Okay, now there are a variety of book. Which one we have to book? We have book a test for IELTS or IELTS for UKVI and certain set of skills. Okay, there are two type of IELTS academics and IELTS general training. Okay, we will be giving India as the test location, and where we will be checking now in which part of India we will be taking the test. Okay, we will be going for Noida, as I stay in Noida, so I will be clicking Noida. Okay, then we will have a paper base or computer base. So I have done paper base, the pen and paper base, so I will be clicking on that. Now on the next page we have to select the test
then test module, and then test city. And I can easily see the drop down values are not visible in this recording, so I can, there will be 2 or 3 options. So I have selected pen and paper base, I have selected academics, and the city was Noida. Okay, the drop down is not getting visible in this recording, I don't know why. So there were a variety of values. Now you have to book a test. After clicking on book a test, we have 2 options. If I am going for paper base, the green numbers are the ones where on those days, उस दिन मैं टेस्ट दे सकता हूँ. और जो मेरा आइल्स कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इतने सारी ग्रीन डेज़ हैं जिसमें मैं कभी भी दे सकता हूँ. ओके, और जल्दी से रिज़ल्ट भी आ जाते हैं कंप्यूटर बेस वाले के. इसमें टाइम लगता है, तो मैंने ऐसा करा 27 अगस्त का बुक कर दिया. तो अब जैसे मैं देख सकता हूँ कि डेट आ जाती है, एकेडमिक है, पेन पेपर बेस है, और कितने हैं 15,500. ओके, अब रेट बढ़ गए हैं, लाइक ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर बढ़ गए हैं. जिस टाइम पे मैंने बुक दिया तो उस टाइम पे 14,000 समथिंग था. अगर मैं बुक नाउ पे क्लिक करूँगा, देन आई विल बी रीडायरेक्टेड ऑन टू द नेक्स्ट पेज वेयर द रजिस्ट्रेशन स्टेप्स वर स्टार्टेड. ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मुझे सारी टर्म्स एंड कंडीशन रीड करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए, मैंने भी करी थी, कि कोई चीज़ है जो मिस ना हो जाए. ओके, और गाइज़ इस वीडियो के एंड तक रहना आप, इस वीडियो के एंड तक रहना आप. मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान जरूर रखना इस चीज़ का बिफोर बुकिंग द टेस्ट. ओके, सो ये सारी कंडीशंस हैं. आखिरी में मुझे एक्सेप्ट करना है इस टर्म्स एंड कंडीशंस को. देन इस रजिस्ट्रेशन स्टेप्स का मैं नेक्स्ट स्टेप में आ जाऊंगा, जो कि पर्सनल डिटेल्स है, जिसमें मैंने सारी डमी वैल्यूज़ डाली हैं, जिसमें हमें अपना टाइटल लिखना है कि मिस्टर है, मिस है, मिसिज़ है, ओके, या डॉक्टर है, फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, देन ईमेल एड्रेस, प्रॉपर ईमेल एड्रेस चाहिए, देन मोबाइल नंबर, देन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट रखोगे आप, पासपोर्ट का आप आईडी दोगे. ओके, देन उसके बाद वो पासपोर्ट कब से वैलिड है और फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी चीज़ पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए. मेक श्योर ये सारी चीज़ें पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए. ओके गाइस, ये इंपॉर्टेंट है. अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो, बिकॉज वहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि कुछ गलती ना हो जाए आपसे, हैं. और अब मैं इसमें डेट ऑफ बर्थ दे दूँगा, फिर नाउ आई विल क्लिक ऑन प्रोसीड. ओके, इसमें कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई डिसेबिलिटीज़ नहीं है. प्रोसीड पे क्लिक किया, मैं आई विल बी रीडायरेक्टेड टू द अनदर स्टेप ऑफ द रजिस्ट्रेशन पेज, in which I will be mentioning my more personal details. ओके, जिसमें मेरा मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस दोबारा से कंफर्म करने के लिए है, एड्रेस जहाँ पे मेरे आइल्स के मार्क्स डिलीवर होंगे, जो माई IRF फॉर्म, IRF मार्कशीट होती है वो डिलीवर होती है, तो ये एड्रेस आप इन सही देना, वहीं पर ही डिलीवर होगा. ओके, प्रॉपर एड्रेस दिया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इसमें, स्टेट, सिटी, पिन कोड, जिप कोड, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है. ओके, ऑक्यूपेशन का लेवल क्या है, आप सीनियर हो या जूनियर हो या मिड लेवल के हो. ओके, क्यों दे रहे हो ये टेस्ट, किस कंट्री के लिए दे रहे हो, क्या आप अभी इंग्लिश स्टडी कर रहे हो, क्या आपने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली, और कितने साल से आप इंग्लिश पढ़ रहे हो. ये सारी इन्फॉर्मेशंस ये ना गैदर करते हैं कैम्ब्रिज वाले, और जो भी और इंग्लिश कंपनीज हैं वो सारी गैदर करके रखती हैं इन्फॉर्मेशंस अपने खुद के डेटाबेस के लिए. ओके, वंस यू विल बी फिलिंग ऑल दीज फील्ड्स and you will be clicking on submit button, you will be redirected to the next step of this registration steps. Okay, एक एक करके सारी फील्ड्स आप खुद भी देख लीजिए कि कौन सी फील्ड्स हैं. बिफोर बुकिंग द टेस्ट आप ये वीडियो ज़रूर देखना, आपको हेल्प करेगा काफ़ी, बिकॉज पता है आइल्स पेपर को बुक करने के लिए भी हिम्मत चाहिए. या कौन 15-16 हज़ार रुपये लगा के पेपर बुक करता है, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, बिकॉज कोई फेल तो नहीं हो गए, या मार्क्स तो नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे क्या, अच्छे तैयारी करनी पड़ेगी, या टाइम नहीं है, अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं लोग. तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि हिम्मत चाहिए और डेडिकेशन चाहिए. गिव दिस पेपर एटलीस्ट 1 month टू प्रिपेयर. ओके, और मैं तो ये बोलूँगा पहले बुक करो, 1 महीने का टाइम करो, प्रॉपर तैयार करो, और उसके बाद
आप पेपर देने जाओ, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा इस चीज़ के लिए। ओके, मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, सो मैंने हिंदी कर दी। हालांकि इंग्लिश भी कर सकता था। अब डॉक्यूमेंट अपलोड है, इसमें क्या डॉक्यूमेंट अपलोड है, इसमें मुझे पासपोर्ट की फ़र्स्ट कॉपी है और पासपोर्ट की लास्ट पेज, फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज मुझे अपलोड करना होता है, बिकॉज पासपोर्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ओके, मैंने इसको फ़िलहाल स्किप कर दिया कि मैं आपको आगे का स्टेप दिखा दूँगा। अब आगे के स्टेप में क्या है, किस कंट्री के लिए मैं जाना चाह रहा हूँ, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं जाना चाह रहा हूँ, नेम ऑफ़ द पर्सन या डिपार्टमेंट वो भी मेंशन करना होता है, और फाइल या केस नेम जो आपका फ़ाइल है या केस नेम है। जैसे मैं अगर मैं आयरलैंड के लिए जा रहा हूँ, आयरलैंड के लिए जा रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहा हूँ। अभी आपको ना इसमें ड्रॉप डाउन में वैल्यूज़ नहीं दिख रही है, बिकॉज इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो कैप्चर नहीं हुई है, पता नहीं क्यों। ओके, ड्रॉप डाउन में मैंने मान के चलो मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली। ओके, फिर नेम ऑफ़ द पर्सन या डिपार्टमेंट किस इसमें जा रहा हूँ मैं मेंशन कर सकता हूँ, स्टूडेंट मेंशन कर सकता है अपना कोर्स का नाम, सही है। और फाइल या केस नेम में आप अपना रोल नंबर मेंशन कर सकते हो या एप्लीकेशन आईडी नंबर मेंशन कर सकते हो, ऐड कर दोगे आप उसके बाद, फिर उसके बाद आप सबमिट कर दोगे। ओके, पॉसिबली मैंने इसमें शायद स्किप किया होगा, क्योंकि these information are not that relevant, but yes, this information is important, reason being when you go for Canada का प्रोसेस, तो उसमें अगर आप मेंशन कर दोगे तो आपके मार्क्स डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पास चले जाते हैं, जिन यूनिवर्सिटी में आपने प्लान किया है अप्लाई करने के लिए, तो उनके पास ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। ओके, मैंने स्किप कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट में आ गया रिव्यू वाले सेक्शन में, रजिस्ट्रेशन स्टेप्स के, कि मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरी है वो सारी यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगी। अब प्रोसीड टू पे में क्लिक करूँगा तो आपको इन्फॉर्मेशन आ गया सी कि मुझे कितना अमाउंट पे करना है, 15,500 है। इसमें दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन पेमेंट है और एक नेट बैंकिंग। ओके, ऑनलाइन पेमेंट में वीज़ा, मास्टर, वॉलेट में सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकता हूँ। इसमें HSBC, HDFC, ICICI बैंक, पेटीएम, रेजर पे, ये सारी मोड ऑफ पेमेंट्स आइल्स वाले लेते हैं। अगर ये सारी फैसिलिटीज़ यूज़ करोगे तो आपको शायद 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे ओवर एंड अबव योर 15,500। बट अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करोगे बैंक से, जैसे नेट बैंकिंग, ओके, HDFC से, HSBC से या रेजर पे से, UPI जो होती है नेट बैंकिंग, तो आपको एक्स्ट्रा पे 150 नहीं करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, सो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं ना भूल गया था, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है बताना आपके लिए, कि जब भी आप आइल्स बुक कर रहे हो, अपना आइल्स का पेपर बुक कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका जो पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट है वो एटलीस्ट 2 साल या 3 साल बाद हो, बिकॉज आपके पासपोर्ट से अटैच हो जाता है आपके मार्क्स। ओके, और मान के चलो आपका पासपोर्ट 1 साल में वो एक्सपायर होना है और आपने पेपर बुक कर दिया, और पेपर की जो मार्क्स की वैलिडिटी है वो 2 साल है, तो आपका अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो आपके मार्क्स गए, आपको नया पेपर देना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सेम गोज़ फॉर द वीज़ा एज वेल। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा, चाहे 1 साल पुराना हो, 1 साल बाद एक्सपायर हो रहे हो, चेंज करवा लो। मेरा 6 महीने बाद हो रहा था, मैंने तो करवाना ही करवाना, तो मैंने तत्काल में करवाया है चेंज। सबसे पहले पेपर बुक करने से पहले अपना पासपोर्ट देखो, एक्सपायर हो रहा है, करवा लो। बिल्कुल भी मत सोचो, करवा के चलो, बहुत सॉर्टेड रहोगे आगे प्रोसेस के लिए, बिकॉज प्रोसेस लंबा है, आपको फ़ायदा करेगा। एटलीस्ट पासपोर्ट से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं आने वाले 10 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन। ओके, पासपोर्ट को सॉर्ट रखो अपना पहले से ही। अपना अगर एक्सपायरी हो रहा है 1 साल, 2 साल या 3 साल में, करवा लो चेंज। 3 साल वाला मत करवाओ, पर हाँ 2 साल में हो रहा है करवा लो, रिस्क मत लो। 1 साल में हो रहा है तो बिल्कुल भी मत रिस्क लो, करवा लो, चेंज करवा लो, अपडेट करवा लो अपना पासपोर्ट। ओके, ये चीज़ मैंने बोलनी थी जो मैं मिस कर गया था जब मैंने अभी आइल्स का वो बनाया था वीडियो। ठीक है, बाय बाय।